तो गाइस जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि जियान के फादर ने उसे मीटिंग में बुलाया था और उसे जाके देखने को मिलता है उसे बैठने के लिए अलग से जगह नहीं था। फिर यूनर नाम की एक लड़की ने उसे बुलाया, वो जाके वहाँ पे बैठ गया था। फिर आगे आगे जाके देखते हैं कि मीटिंग शुरू हो जाती है और एक लड़की आगे आती है, उसको बोलती है कि मैं नालन हूँ और मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इसे जियान का फादर कहते हैं कि तुम बोलो, तुम कुछ भी बोल सकती हो, तुम तो हमारी होने वाली बहू हो और वैसे भी तुम इतनी कम उम्र में इतनी बड़े लेवल को अचीव कर चुके हो। तुम्हारे ऊपर तो मैं प्राउड फील करता हूँ, तुम्हारे दादा अब्बू भी तुम्हारे ऊपर प्राउड फील करते हैं। जियान के फादर से ऐसी बात सुन के जो नायन है वो थोड़ा एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि उसे जो बात कहनी थी वो शायद जियान को फादर को अच्छा ना लगे, इसीलिए वो बोलते जाते पर कह ना पाते हैं। फिर एक एल्डर आगे आता है और बोलता है कि शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए, और फिर इस जियान को फादर को ग्रीट करता है और बोलता है मैं आपके बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर जियान के फादर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो, बोलो तुम मेरे बेटे के बारे में क्या बोलना चाहते हो, तुम बोलो। फिर वो एल्डर कहते हैं कि अभी की कंडीशन जो है जियान की वो हम सभी जानते हैं, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो नायन है अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू रखना चाहती है, और अगर जियान के साथ शादी हो जाती है तो इससे बहुत रुकावट आ सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप उसको शादी है उसको जियान और नायन का जो शादी है जो रिश्ता है आप तोड़ दीजिए। जियान का फादर ये बात सुनते ही बहुत गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज कर देते हैं और बहुत ही गुस्से में दिखाया जाता है। फिर एक एल्डर उसे बोलते हैं कि तुम रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम भूलो मत कि तुम हमारा फैमिली का लीडर हो, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। ये बात सुनते ही जियान के फादर शांत हो जाते हैं और फिर थोड़ा भी उदास भी हो जाता है। फिर मास्टर जी ये कहते हैं कि अगर आप हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको ये 9th रैंक का ची गैदरिंग पिल दे देंगे, और इसका सक्सेस रेट 100 है, आप तो जानते ही हैं, और ये कितना रेयर और कीमती है। इस पिल को देख के आसपास के सभी लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और बोलते हैं कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इस पिल को हम सभी जानते हैं कि ये कितना रेयर और कीमती है, और वैसे भी ये रिश्ता एक दिन एक दिन तो टूट ही जाता है। फिर जियान ये बात सुन के गुस्से में उठता है और अपनी फैमिली मेम्बर को चुप कराता है। फिर मिस नालन के पास जाता है और उसे बोलते कि माना कि मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, पर ये इस रिश्ते को मैंने नहीं, तुम्हारे और हमारे एल्डर ने मिलकर इस रिश्ते को तय किया था, और अब तुम कुछ भी कह लो, ये इस रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ये अब ये मैं हमारी फैमिली का रिपुटेशन का सवाल हो गया है। फिर ये सुन के नायन कहता है कि तो फिर आप लोग ही बताओ, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए आप लोग क्या लोगे? अगर आप लोग चाहो तो इस तरह के 3 पिल्स और भी दे सकता हूँ और डाव की टेक्निक भी सिखा सकता हूँ, बस कुछ भी करके इस रिश्ते को तोड़ दो। जियान बहुत गुस्से में इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग हमारी इज्जत को ऐसे ही बेच देंगे? मेरा बस है कि मैं तो अभी कोई काम का नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, पर मेरा फादर का क्या? तुम्हारी इस रिक्वेस्ट के बाद मेरे फादर अपनी फैमिली को कैसे लीड करेगी, उसने उससे क्या ही इज्जत रह जाएगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। यह जियान के बार बार मना करने से अब नयान को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं इस बात को यहीं पे छोड़ता हूँ, आज से 3 साल बाद तुम्हारी और हमारी फाइट होगी। अगर इस फाइट में मैं जीत जाता हूँ तो इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर गुलाम बन के रह जाऊँगा। इसमें जियान बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि मुझे तुम जैसी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ मेरे फादर के लिए साबित करना चाहता हूँ। और तेज़ी से जाके एक कागज़ और कलम को उठाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट को लिख लेता है और उसमें अपने खून से साइन कर देता है। साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके मिस नैन के मुंह के ऊपर फेंकता है और बोलता है कि ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर 3 साल बाद मैं तुमसे हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरी फैमिली से माफ़ी मांगनी होगी। और इसी पल से इस दोनों के दरमियान 3 ईयर एग्रीमेंट साइन हो जाता है। और गाइज़ मैं कोशिश करूँगा और अच्छे एक्सप्लेन देने के लिए, तो गाइज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट भी कर देना।